सुरक्षा के लिए सब इंतजाम किए थे, उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी अच्छी खासी है। वो जो सिक्योरिटी 24/7 उनके साथ रहती है, 100 से ज्यादा गार्ड्स उनके साथ हैं, वो कहां है, कहां थे, कहां नहीं थे, वो सारी चीजें भी पता चलेगी। वो आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि सुपर सीएम लेवल का जो नेता है वो इस तरीके से बिना पुलिस के गेम घूमता है। मुझे वहां आसपास उनके पुलिस दिखाई नहीं दी, वो परमानेंट उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले लोग हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जानबूझकर कराया गया हमला है ताकि सिंपैथी मिल सके। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, कहां गई उनकी सिक्योरिटी? सब कुछ था भाई, दीदी के भतीजे हैं, नंबर 2 थे सरकार में, और ऐसा तो नहीं हो सकता। शिवम की बात में कहां गए सबके सब? पिनाक जी, सिक्योरिटी ढूंढने से पहले हम ये ढूंढना पड़ेगा। शिवम भाई बोले कि मेरे आंसुओं की धाराएं रुक नहीं रही हैं इस घटना को देख के, तो मुझे लगता है कैमरा जूम कर दिया जाए कितने आंसू इनके आए। दिल से रो रहे हैं, चलिए अब आप जरा बता दीजिए। घड़ियाली आंसू है इनके। सुनिए, जहां जहां इनकी सरकार आएगी, अराजकता का लेबल सब लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है, आपका पश्चिम बंगाल अराजक प्रदेश बन गया है, जहां जहां इनकी सरकार, आसाम अराजक प्रदेश बन गया है। अगर पूरे देश को अराजक प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। ये इनका असली चरित्र है जो कैमरे पे दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई, वेस्ट बंगाल सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो आप ही बताओगे ना। विपक्ष वाला थोड़ा बताएगा मेरे पास पुलिस क्यों नहीं आई। पुलिस हटवा लिया गया इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। उनको बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। उनको ये कहते हैं मॉरल डाउन करने के लिए इस तरह से बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी चीचा लेकर कराएगी कि उसके राज में लॉ एंड ऑर्डर इतना कोलैप्स हो गया है कि एक सांसद, एक नंबर 2 कद का नेता जो है इस तरह से पिट रहा है और पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? समझिए कि अगर मैं समझाइए, समझने के लिए तो सवाल पूछा है। देश का एक चुना हुआ सांसद, जनप्रतिनिधि, उसकी सुरक्षा का ये हाल है, तो इस देश में जो सामान्य आदमी उसकी सुरक्षा क्या हाल होगा? इसीलिए तो आपके बगल में गोपाल शर्मा, ग्रेटर नोएडा में गोपाल शर्मा को मार दिया गया, उस पर कभी नहीं बोल पाएंगे। ये आपके यहाँ का हाल है। यही आपके नोएडा में फर्जी इनकाउंटर हुए थे। अभी नोएडा नहीं, पश्चिम बंगाल की खबर बड़ी है, छोटी खबर नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत करीबी हैं उनके, जरा उन पर भी थोड़ी सिंपैथी रख लीजिए। उनके आंसू कैसे भी हो, आपका दर्द तो सही होना चाहिए ना। शिवम, गोपाल शर्मा की मौत, अभी अभिषेक बनर्जी पर मामला कर ले, गोपाल शर्मा पे आ जाऊंगी। एक मिनट, जरा ताजा खबर ये है साहब, सुन लीजिए। अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे, अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे भाई। वो कह रहे हैं कि आपके राज में तो यही होना है, आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बस ये हमला इसीलिए कराया गया, ये जो सिंपैथी क्रिएट करने का जो माहौल बनाना था। अखिलेश यादव जी के पास जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी में उनके पास अप्रोक्सीमेटली एक समय में 37 से ज्यादा जवान रहते हैं, है ना। सारी जिम्मेदारी उनकी है हर तरीके से। अब वो कोई प्लान बनाकर किसी रैली पर जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी छोड़ देते हैं। पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर पुलिस वाले जो 24 घंटे उस आदमी को गार्ड करते हैं, स्टेटमेंट तो आ जाने दीजिए पुलिस की। पता तो चले कि लोग कहां थे, पता तो चले कि पुलिस को इतला किया था या नहीं किया था, पता तो चले कि प्रोग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था। जबरदस्ती के नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये हिंसा है। अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन पर तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, या फिर और तमाम राज्य हैं उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आसाम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल, उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है, वो अपने आप ही सरकार में रहते हुए अपने आप को झापट लगवा लेते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम यह है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, आपको सिंपैथी लेनी है लीजिए। वैसे भी केजरीवाल और ममता बनर्जी का आजकल जो है काफी संबंध अच्छा है राजनीतिक तौर पर, तो हो सकता है शिक्षा वहीं से आई हो। अभी तो समय बताएगा ना, रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता, कोई भी सरकार जो चुनकर आ चुकी है, वो पहले दिन आने से पहले ही हम कह रहे हैं कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम क्यों हिंसा कराएंगे भाई? हमें इससे अब कोई फायदा नहीं। और बार बार मैं फिर से कह रहा हूं, हमें उनको चोट पहुंचे, उनको दिक्कत हो, उनको कोई हमला करे, उससे हमारी सरकार को नुकसान नहीं है, फायदा नहीं। तो सीधी सी बात है, प्लान्ड है, अभी पता चल जाएगा। स्टेट की तरफ से जो है एक रिप्लाई भी आएगा, आने वाले समय में सब क्लैरिटी होगी।